नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणादायक कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक खड़ी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे चरित्रहीन स्त्री के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। प्यारे दर्शकों, एक समय की बात है, एक बार एक संत महाराज अपने किसी काम से कहीं जाकर वापस अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वो लौट रहे थे, लौटते लौटते उनको संध्या हो जाती है। संध्या के समय उन्हें रास्ते में एक बुनकर और उसकी बीवी मिल जाती है। संत ने सोचा, क्यों ना इनसे ही यहां रुकने की गुहार लगाई जाए। उन्होंने बुनकर से बोला कि मुझे आज रात यहां पे विश्राम करना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर रात्रि बिता सकता हूं और सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। बुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ये बात सुनकर और उन्होंने संत जी को बोला, ठीक है महाराज, आज रात को आप हमारे निवास पर विश्राम कर सकते हैं। ये बोलकर बुनकर ने अपनी पत्नी को बोला, हे प्राण प्रिय, आप संत महाराज को अपने घर ले जाइए, तब तक मैं अगले गांव में जाके मदिरा सेवन करके आऊंगा। इतनी सुनकर बुनकर की पत्नी संत महाराज को लेकर अपने घर चली जाती है और उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मेरे पति मदिरा सेवन करके काफी लेट लौटेंगे, तब तक मैं अपने प्रेमी से मिलकर आऊंगी। प्रिय दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक चरित्रहीन स्त्री की कहानी। यह सोचकर बुनकर की पत्नी फटाफट से अपने काम से निवृत्त होने की चाह में जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी और खाना पीना करके संत महाराज को खाना खिला के फ्री करके और सज धज कर अपने प्रेमी से मिलने की चाहत में जल्दी जल्दी तैयार होके वहां से जाने लगी। प्रिय दर्शकों, बुनकर की पत्नी वहां से सज धज कर जैसे ही बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो बुनकर मदिरा सेवन करके नशे में धुत होकर वापस लौट रहा था। उसने अपनी पत्नी को सज धज कर जाते हुए देख लिया और पत्नी ने भी बुनकर को आते हुए देख लिया। देखते ही बुनकर की पत्नी वहां से वापस लौट गई और वापस लौटकर फटाफट अपने घर पहुंची और जल्दी जल्दी अपना जो श्रृंगार किया हुआ था, जैसे जैसे वो सजी धजी थी, उसको मिटाने लगी। प्यारे दोस्तों, बुनकर ने अपनी पत्नी से बोला कि तुम सज धज कर कहां जा रही थी। बुनकर की पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं देने के बाद में उसने अपनी पत्नी को मारा, पीटा और घर में एक खंबे से बांध दिया। नशे में धुत बुनकर अपनी पत्नी को खंबे से बांधकर अंदर जाकर विश्राम करने लगा और वो गहरी निद्रा में सो गया। घर में बैठे संत महाराज ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ समय पश्चात बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है और वो बुनकर की पत्नी से बोली, हे प्रिय सहेली, आपका प्रेमी आपका जंगल में इंतजार कर रहा है और आपको इस खंबे से किसने बांध रखा है? आप जाइए और उससे मिलिए। इतना सुनकर बुनकर की पत्नी कहने लगी, हे प्रिय सहेली, मैं आज इस बंधन में हूं और मैं अपने प्रेमी से कदापि नहीं मिल सकती। यह सुनकर बुनकर की पत्नी की सहेली उससे गुहार लगाने लगी और उससे कहने लगी, हे प्रिय सहेली,
आपको आपके प्रेमी से मिलना होगा। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इतना सुनकर बुनकर की पत्नी थोड़ा बहुत खुश हो गई। उसने बोला कि मैं तो इस बंधन में बंधी हुई हूं, फिर मैं कैसे मिलने जा सकती हूं। बुनकर की पत्नी बोली, अगर मेरे पति निद्रा से जग गए और मुझे यहां पे नहीं पाया तो वो मुझे फिर से दंडित करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। इतना सुनकर बुनकर की पत्नी की सहेली बोली, हे प्रिय सहेली, आप कदापि चिंता ना करें, क्योंकि आपकी जगह पर मैं बंध जाती हूं और आप अपने प्रेमी से मिलकर जल्द ही लौट आना। जब तक आपके पति निद्रा से नहीं जगे उससे पहले आप वापस लौट आना। इतना सुनकर बुनकर की पत्नी काफी खुश हुई और अपनी सहेली से बोली, तो मुझे जल्दी जल्दी खोल दीजिए। बुनकर की पत्नी की सहेली ने बुनकर की पत्नी को खोल दिया और उसकी जगह वो खुद बंद कर लंबा घूंघट करके वहां पे खड़ी हो गई। ये सारी घटनाक्रम बुनकर के घर में ठहरे हुए संत महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे। बुनकर की पत्नी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में मदिरा सेवन करके गहरी निद्रा में सोए हुए बुनकर जग जाता है। बुनकर के जगते ही बुनकर की पत्नी की सहेली घबरा जाती है। वो फिर से बाहर आता है और उसकी पत्नी की सहेली को अपनी पत्नी समझकर सवाल जवाब करने लगता है। बुनकर की पत्नी की सहेली कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोलती है तो उसकी बोली भाषा से बुनकर को पता चल जाता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। इतना सब कुछ होने के बाद बुनकर काफी गुस्से में हो जाता है और गुस्से में होकर वो उसे अपनी पत्नी समझकर उसकी चाकू से नाक काट देता है। इतना होने के बाद वो वापस से फिर से मदिरा के सेवन में धुत वापस अंदर जाकर सो जाता है। बुनकर की पत्नी जब वहां से अपने प्रेमी से मिलकर वापस लौटी और अपने घर पर जैसे ही पहुंची तो उसकी सहेली का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने जब अपनी सहेली से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तो उसने बताया कि आपके पति ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। यह सुनकर जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा तो वो बताने लगी कि आपके पति ने मेरी नाक काट ली। यह सुनकर वो उसे वहां से जाने को कहती है कि तुम यहां से जल्दी से चली जाओ। वो वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद में बुनकर की पत्नी जहां पे पहले बंधी हुई थी उसी जगह पे वापस से बंध जाती है। बुनकर फिर से निद्रा से जग जाता है। निद्रा से जगने के बाद में वो फिर से अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है। जब वो उससे पूछता है कि तुम चरित्रहीन स्त्री हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझे पूरे गांव के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है। यह सुनकर बुनकर की पत्नी आवेश में आ जाती है और बुनकर से बोली कि हे दुष्ट, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अगर मैं चरित्रहीन होंगी तो मैं इसी समय राख की हो जाऊंगी, और अगर मैं चरित्रहीन नहीं हुई तो मेरी कटी हुई नाक वापस सही हो जाएगी। इतना सुनकर बुनकर कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। बुनकर की पत्नी ने जब यह बोला कि अगर मैं चरित्रहीन हुई तो राख ही हो जाऊंगी, और अगर चरित्रहीन नहीं हुई तो मेरी नाक फिर से सही हो जाएगी। इतना सुनकर जब बुनकर ने उसका घूंघट उठाया तो उसकी नाक सही थी। उधर बुनकर की पत्नी की सहेली ये सोच सोच कर पागल होई जा रही थी
कि आखिर मैं किसको कैसे मुंह दिखाऊंगी। उसने एक योजना बनाई। उसका पति पत्थर का काम करता था। उसके पति ने जैसे ही सुबह उठकर अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर काम पे जाने के लिए अपनी पत्नी को बोला कि मुझे आप हथौड़ा और छेनी ला के दीजिए। तो बुनकर की पत्नी की सहेली उसके पति के ऊपर इल्जाम लगाने के चक्कर में उसे चाकू ला के देती है। चाकू हाथ में थमाते ही वो गुस्से में हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, तुमसे मैं क्या मांग रहा हूं और तुम मुझे क्या लाकर दे रही हो। वो गुस्से में चाकू फेंक के मारता है और उसकी पत्नी नाक पकड़कर बैठ जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बोलती है, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया, जबकि वो चाकू उसे छुआ तक नहीं था। इतना देखकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो बुनकर की पत्नी की सहेली से पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलती है कि मैंने इसे छेनी और हथौड़े की जगह चाकू थमा दिया, इसी के गुस्से में आकर इसने मेरी नाक काट ली। ये सारी घटना देखकर गांव वाले अपने राजा को बुलाते हैं। राजा को बुलाने के बाद में राजा बुनकर की पत्नी की सहेली के पति को सूली पे चढ़ाने का आदेश अपने सिपाहियों को दे देता है। ये सब बातें संत महाराज बुनकर के घर से लौटते वक्त रास्ते में देख रहे थे। जैसे ही संत महाराज ने यह सब घटनाक्रम देखा कि एक निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती सूली पर चढ़ाया जा रहा है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, हे राजन, यह गलत है, आप अन्याय कर रहे हो, यह सही नहीं है। राजन बोले, हे संत महाराज, यह कैसे गलत है। तो उसने जो भी घटना अपनी आंखों से देखी थी, संत जी ने वो सारी बयां कर दी। ये सारी बयां होते ही राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को कि बुनकर को और बुनकर की पत्नी को सभा में पेश किया जाए। जैसे ही बुनकर की पत्नी और बुनकर वहां पहुंचते हैं, सारी घटना का पता लगता है। तो बुनकर को और बुनकर की पत्नी को राजन ने दंड का प्रावधान किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, हे सिपाहियों, बुनकर और बुनकर की पत्नी की नाक काट के इन्हें अपने राज्य से बहिष्कार कर दिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, एक चरित्रहीन स्त्री के लिए एक बेकसूर आदमी की भी नाक बलि चढ़ गई। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी एक कहानी बहुत पसंद आई होगी।